बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आपने रोज़ा रख लिया तो क्या कहेगा कोई ये इसने रोज़ा रखा हुआ है, इसलिए कि रोज़े का तो कोई वजूद ही नहीं है। रोज़ा आप दिखाना भी चाहें तो दिखा नहीं सकते, इसलिए कि नमाज वजूदी इबादत उसका एक वजूद है जिसका शुआफ आप कर सकते हैं। ज़कात एक वजूदी इबादत है, उसका आप शुआफ कर सकते हैं। इसी तरीके से हज एक वजूदी इबादत, उसका वजूद लोगों को दिखा के आप रियाकरी शुआफ कर सकते हैं, अजी देखो मैं हज कर रहा हूँ। लेकिन रोज़ा रख के आप किसी को शुआफ नहीं कर सकते कि मैं रोज़ा रखा है, इसलिए कि रोज़ा तो ना खाने का नाम है, रोज़ा तो ना पीने का नाम है, रोज़ा तो ख्वाहिशात ना पूरी करने का नाम है। गोया कि नथिंग का नाम रोज़ा है। नथिंग को आप समथिंग करके लोगों को दिखा कैसे सकते हैं। इसे तो कहा कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसके अंदर रियाकारी की गुंजाइश ही नहीं है। अगर कोई रियाकारी करना भी चाहे तो रोज़े की इबादत में रियाकारी कर ही नहीं सकता। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क्या सौम वली, रोज़ा खास मेरे लिए है, रोज़ा खास मेरे लिए है। नमाज के बारे में नहीं कहा कि नमाज मेरे लिए है, हालांकि हम नमाज अल्लाह ही के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह ने हदीस कुदसी में ये नहीं कहा कि अस्सलातु ली, नमाज मेरे लिए, अज़्ज़कातु ली, ज़कात मेरे लिए, अल हज्जु ली, हज मेरे लिए। क्यों? इसलिए कि तीनों वजूदी इबादतें हैं। हो सकता है ये किसी को दिखाने के लिए कर रहा हो, वहाँ रियाकारी की गुंजाइश है, लेकिन फरमाया सौम ली, रोज़ा मेरे लिए है। ये इसलिए फरमाया ये इतनी मख्फी इबादत है, अगर किसी को शौफ करने के लिए दिखाना भी चाहे तो ये दिखा ही नहीं सकता। ये इतना इख्फा है, इतना इख्फा है। अगर कोई रोज़ा रखेगा तो सिर्फ मेरे लिए रखेगा, किसी दूसरे के लिए रोज़ा रख ही नहीं सकता। इसलिए फरमाया असौम ली, रोज़ा मेरे लिए। आप किसी को खुश करने के लिए रोज़ा रख के दिखाएं, कोई नहीं रख सकता, क्योंकि आप सोचेंगे यार इसको खुश करने के लिए भूखा मरने की क्या ज़रूरत है। शो ये करो कि जी मैंने कुछ नहीं खाया तेरे बगैर, तू तो मेरा महबूब है, तेरे बगैर मैंने खाना ही नहीं खाया से बैठा हूँ, भले 6 रोटियां निबेड़ चुका हो, 3 डोंगों की जान ले चुका हो, बेगम को खुश करने के लिए हाँ ऑफिस से आया, सारे दिन कुछ भी नहीं खाया तेरे बगैर, 6 बर्गर खा के आया, सोडे पी के आया, तो उसको तो आप धोखा दे सकते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अगर कोई वाकई सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहेगा तो मेरे लिए रहेगा, किसी और के लिए रह ही नहीं सकता। इसलिए कहा जब रोज़ा खारिज मेरी इबादत है तो फरमाया इसका बदला बराह रास्त मैं खुद दूंगा, मैं बराह रास्त खुद दूंगा। दरमियान में फरिश्ते का वास्ता नहीं होगा। नमाज का अजर दूंगा, फरिश्तों के वास्ते से दूंगा। ज़कात का अजर दूंगा, फरिश्ते के वास्ते होंगे। हज का अजर दूंगा, फरिश्तों के वास्ते होंगे। लेकिन जब रोज़े का अजर दूंगा तो कोई फरिश्ता बीच में नहीं होगा, बराह रास्त मैं और वो बंदा होगा। मैं खुद बराह रास्त उसको वो दे दूंगा जो फरिश्तों को भी खबर नहीं। अल्लाह अकबर। यह है वो इबादत रोज़े की। ये ऐसी इबादत नहीं है, बाकमाल इबादत, फरिश्तों का भी वास्ता नहीं, ऐसी मख्फी इबादत। इसलिए उलमा ने लिखा है कि रोज़ेदार जब रोज़ा रखता है तो फरिश्तों को पता नहीं चलता कि इसका रोज़ा है, फरिश्ते को पता नहीं चलता इसका रोज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला इसके दिल को झांक कर उसकी नीयत को देखकर इतला करते हैं कि भाई इसका रोज़ा है, इसको रोज़ेदार लिखो। यह हैरान कुन बात नहीं है। नमाज पढ़ता तो फरिश्ते देख रहे नमाज पढ़ रहा है, ज़कात दे रहे फरिश्ते देख के ज़कात दे रहा है। इखलास के फैसले तो बाद में होंगे, लेकिन वजूदी इबादतों को देखकर फरिश्ते लिख लेते हैं। लेकिन रोज़े के बारे में अल्लाह तबारक व तआला मलाइका को इतला करते हैं कि ये रोज़ेदार है, क्योंकि खाना ना खाना ये रोज़ेदारी की अलामत नहीं, और खा पी लेना रोज़ा टूटने की अलामत नहीं। अब एक आदमी खा रहा हो, आपने कहा यार इसका रोज़ा टूट गया, नहीं, वो कह यार मैं तो भूले से खा रहा था, हाथ खींच दिया, रोज़ा नहीं टूटा। एक आदमी पानी पी रहा है, आपने कहा देखो इसका रोज़ा नहीं, पानी पी रहा है। उसको पूछा तुम्हारा रोज़ा? हाँ मेरा रोज़ा है, और तुमने पानी पिया? ओहो यार मैं तो भूल ही गया, रोज़ा है उसका। मालूम है खाने से भी रोज़ा टूट नहीं रहा, पीने से रोज़ा टूट नहीं रहा, ख्वाहिश पूरी करने से रोज़ा टूट नहीं रहा। हाँ अगर भूले से ये सारे अमाल किए हैं तो ये अमल रोज़े को तोड़ नहीं रहा। वो जो नीयत थी ना तोड़ने की, वो नीयत जो थी ख्वाहिश ना पूरी करने की, वो नीयत जो थी ना पीने की ना खाने की, वो नीयत अगर दिल के अंदर तुम्हारे कायम है और अमली तौर पर निस्यान तुम गलती कर गए हो, अल्लाह तबारक व तआला नीयत पर तुम्हें रोज़ेदार लिखेंगे।